नहीं जाए, खेल खलास, खत्म। और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और फिर जो क्यूबाइड ने जो ब्रेक किया था एविडेंस, वो चेहरा साफ आएगा सामने। इनका सारा नैरेटिव फेल। और फिर जो आदित्य ठाकरे अभी कह रहा है मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, वो आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल। और इसी खेल में राज ठाकरे ने अपना काम कर लिया। राज ठाकरे बहुत ही सही टाइमिंग पे उनकी एंट्री हो रही है शिवसेना उद्धव में। राज को पता है इधर का राज। और इधर का राज क्या है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा, राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए पूरी अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी। अब एक राजनीतिक हलकों में आज मैं फिर एक ब्रेक कर रहा हूं। कल परसों की जो रैली हुई, उस रैली में बाप बेटे ने फडणवीस पर कोई प्रहार नहीं किया। प्रहार किसने किया? राज ठाकरे ने। तो जो प्रहार जो सामने से दिखे ना राजनीति में, वो होता नहीं है, और जो होता नहीं है उसे दिखाया जाता है। तो राज ठाकरे प्रहार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा है कि एका हुई है। एका क्या हुई है? ठाकरे वन का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। कहा कि भैया इधर तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, उधर चली, उधर जाके क्या करो तुम। आखिरी कील, द लास्ट नेल इन द कॉफिन इज गोइंग टू बी राज ठाकरे। फॉर होम? फॉर ठाकरे, बिग ठाकरे। और ये हमारा काम है आपको सब कुछ बताना। मेरा काम है नारद का। जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो मैं आपको बताऊं, और पर्दे के पीछे ये चल रहा है, ये दोनों एक नहीं हुए हैं। राज ठाकरे विल ऑक्यूपाई द शिवसेना उद्धव। पहली पार्टी हाथ से निकाल दिया एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे इज द रियल शिवसेना नाउअडेज। उनके पास शिवसेना का निशान है, शिवसेना का एमएलए है, शिवसेना का वोट है, शिवसेना का जनाधार है। एकनाथ शिंदे ने 7 ऐसी लोकसभा सीटें थी जिसमें आमने सामने थे उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे, और 7 के 7 में मात दिया। तो असली शिवसेना किसकी है? असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। तो पहली शिवसेना तोड़ दी, और अब जो दूसरी बची हुई है वहां अपने सागिर्द को भेजा है, और सागिर्द को कहा है कि हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। और कहा कि बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिया। क्या कर दिया साहब? बाला साहब हम दोनों भाई को एक नहीं रख सके, लेकिन ये फडणवीस की वजह से हम दोनों भाई इकट्ठे हो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे मन ही मन चिंतित हैं कि ये हमारे साथ हाथ मिलाने आया है, मेरा भाई बन के रहेगा या कोई और काम करेगा, ये विभीषण बनेगा या कुछ और करेगा, शंका में है। और इसीलिए आदित्य ठाकरे को डर था हमेशा, और आदित्य ठाकरे कह रहा था कि ये अलायंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आदित्य को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा हमारा। तो परिवार इकट्ठा हो रहे हैं आदित्य को बचाने के नाम पर, और ये पूरा का पूरा ट्विस्ट दिया रहा है। आखिरी बार दोनों ब्रदर अपनी आखिरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली। किसको? अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। भारतीय राजनीति के अब तक के इतिहास में आफ्टर नेहरू 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपसे मातोश्री के बाहर नहीं मिलेंगे, अगर आपको मिलना है तो मातोश्री में आकर के मिलिए। उसी दिन अमित शाह ने तय कर लिया था कि इस पार्टी को मटिया मेट करना है। शरद पवार नहीं गए रैली में, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया रैली में। रैली बाहर नहीं हुई, रैली इंडोर हुई।
हाँ, आप कह सकते हैं कि बारिश का मौसम था, बारिश की वजह से भीड़ नहीं आती, वो सब एक बहाना है। लेकिन शरद पवार नहीं गए, कांग्रेस वाले नहीं गए, महाविकास आघाड़ी कहां है? अब ये दोनों भाई, ये जो मुंबई महानगर पालिका जो कमाई का आखिरी स्रोत बचा है इनके पास, उस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। और यहां एकनाथ शिंदे भी लड़ेंगे। तो राजनीतिक हलकों में मुंबई की सड़क पर क्या असल पिक्चर है, एसएसआर वॉरियर को बताने के लिए मैं मुंबई आया और आपको बता रहा हूं। बिल्कुल हौसला मजबूत रखिए। ये जो कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया है कि मेरा लेना देना है, एफिडेविट पर कबूल किया है। एमएलए पोस्ट छुपाया, अपना एज छुपाया अपना एज, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, कहा कि सीबीआई और बिहार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है, यह स्वीकार कर लिया। ये सारी ऐसे तथ्य हैं मित्रों, जिसका 16 जुलाई को हाई कोर्ट पर खचे उड़ा देगा। और इसकी यह स्वीकारोक्ति में पूरी तरह से आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है और आदित्य ठाकरे को जेल जाना ही पड़ेगा। एफिडेविट पर आदित्य ठाकरे ने एक्सेप्ट कर दिया, वरना ये क्यों नहीं लिखा कि मैं एमएलए हूं, एग्जिस्टिंग एमएलए हूं, सीटिंग एमएलए हूं, क्यों नहीं लिखा? मित्रों, इन्होंने एक्सेप्ट किया एफिडेविट में 4 बातें लिख करके, और वो चारों ऐसी बातें हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हुआ नहीं हुआ ये तो बात की बात है। ये जो तुमने एफिडेविट दिया है, लास्ट एफिडेविट में तुमने अपना एज लिखा था 33, इस एफिडेविट में एज लिखा 28। द सेकंड ये कि आप एमएलए हैं, आपने छुपाया एमएलए को। और फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कौन सा केस डायरी, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द केस, पता नहीं। फिर कह दिया कि सीबीआई और बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन डन बाय सीबीआई इन दिस असालियान केस। और बिहार पुलिस के तो एसपी को इन्होंने क्वारंटीन कर दिया था। फाइल मांगा, बिहार पुलिस ने कहा कि डिलीट हो गया। इन बेशर्मों ने अपनी बेहयाई को एक्सेप्ट कर लिया लिखित रूप से, और दिस एक्सेप्टेंस विल सर्टेनली सेंड हिम बिहाइंड द बार। इसलिए बस इंतजार कीजिए वक्त का। इट इज ओनली फ्यू डेज अवे व्हेन Aditya Thackeray will go to jail. And Aditya Thackeray, Ashutosh Pathak is here in Mumbai. रोक सको तो रोक लो। क्यूवाइट नेटवर्क और हमारे कानूनी सूरमा जबरदस्त काम कर रहे हैं और न्याय मिलकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।